नमस्कार किसान भाइयों, कुशीरन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि हम खेत की जुताई करा रहे हैं रोटावेटर के माध्यम से, ताकि हम मल्चिंग पे खेती कर सकें। एक साल के लिए हमें फिर दोबारा जुताई नहीं करानी है। या आप सिंपली विधि से भी करते हैं तो आप खेत की जुताई इसी प्रकार से कराइएगा, ताकि आपकी मिट्टी भी भुरभुरी हो जाए। तो किसान भाइयों देख रहे हैं कि हमारी गेंदा की फसल लगी हुई है और हम रोटावेटर के माध्यम से खेतों की जुताई करा रहे हैं, ताकि गेंदा के पौधे की जितनी भी शाखाएं हैं वो कट के छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड हो जाए और सड़कों हमें गोबर की खाद के रूप में प्राप्त हो जाए। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले रोटावेटर के माध्यम से जुताई इसलिए करा रहे हैं ताकि जो है पौधे जो है हमें खाद के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और हमारी मिट्टी जो है वो एकदम बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी। तो किसान भाई आपको भी दो जुताई एक ही दिन, जब आप जुताई कराएं तो 2 बार जुताई कराएं, ताकि हमारी जो शाखाएं हैं वो कट कट के छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए और वो हमें खाद के रूप में प्राप्त हो जाए। आपको 2 बार जुताई करानी है। इसके बाद किसान भाइयों आपको 3 से 4-5 दिन तक खेत को उसी तरह अब छोड़ देना है और फिर 4 से 5 दिन के बाद जब आप जुताई हो जाएगी तो जितने भी सारी लकड़ियां हैं वो उसमें जो पानी है वो सूख जाएगा और वो एकदम लकड़ी मुलायम हो जाएगी। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारी जुताई चल रही है और जितने भी गेंदा के पौधे थे वो सारे मिट्टी में मिल गए हैं और इनकी हम 2 बार जुताई करा रहे हैं। आप वीडियो में अच्छी तरह से देखिए, हमारी भी जो मिट्टी आपको दिख रही होगी वो भुरभुरी होगी। और फिर किसान भाइयों हमें क्या करना है, हम 2 बार जुताई करा देंगे तो 4 से 5 दिन आपको उसी तरह रहने देना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको फिर दोबारा खेतों की जुताई 4 से 5 दिन के बाद करानी है। तो आप फार विधि से खेतों की जुताई कराइएगा, ताकि जो है खेत हमारा जो उसमें हाल हो, नमी हो, वो सूख जाए और हमारी मिट्टी जो है और ज़्यादा भुरभुरी हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरे वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे पार्ट में कि हम जब 5 दिन के बाद अपने खेतों की जब जुताई करा रहे हैं तो वो जो है मिट्टी जो है फार विधि से करा रहे हैं, ताकि मिट्टी और जितने भी आपके फंगस होंगे वो धूप लगेगी तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और हम फार विधि से इसकी जुताई करा रहे हैं। और किसान भाई आप चाहे तो आपका जो हेंगा होता है जो पीछे बांस का लगा हुआ है उसे आप उठा के भी उसकी जुताई करा सकते हैं। और इसके बाद किसान भाइयों हम जो है गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम आपको 5 से 6 ट्रॉली यानी 6 ट्रैक्टर आपको गोबर की खाद इसी तरह से लगानी है, ताकि हमारी जो मिट्टी की उपज जो होगी जिसमें पौधे लगेंगे उससे ज़्यादा हो, क्योंकि गोबर में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व है। किसी प्रकार के इसमें पोषक तत्व की कमी नहीं हो, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और केंचुओं का निर्माण करता है। आप इस बात का ध्यान दें कि अपनी फसल में यूरिया का यूज कम से कम करना है। सीमित मात्रा में आप यूरिया का यूज़ कर सकते हैं। हमें इसी तरह से अपने खेतों में गोबर की खाद डालनी है। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे जगह जगह गोबर की खाद रखी गई है। और इसके बाद किसान भाइयों आपको अगर आप चाहें तो उसमें चूना जो है 1 एकड़ में आप लगभग 40 से 50 केजी आपको चूना दे देना है, ताकि आपके कैल्शियम की मात्रा की जो है पूर्ति हो जाए। हमने भी चूना का यूज कर लिया है अपने खेतों में और हम इसके बाद जुताई कराएंगे। तो गोबर की खाद और चूना भीगने के बाद आपको अपने खेतों को जुताई करा देनी है, ताकि जो है ये गोबर अच्छी तरह से मिलकर हमारे खेतों को उपजाऊ बनाए और हमारी फसल अच्छी हो। क्योंकि हमारे खेतों के लिए गोबर की जो खाद होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें साल में कम से कम 1 बार गोबर की खाद देना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे।
इसके बाद किसान भाइयों आपको अपने फिर 2 से 3 दिनों के बाद खेतों की जुताई करानी है, और वो भी आप फार विधि से एक बार जुताई कराएं। गहरी जुताई, कम से कम 6 से 7 इंची जुताई होनी ज़रूरी है। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो हमारी जो मिट्टी है एकदम भुरभुरी हो गई है। हम अपने खेतों की जुताई करा रहे हैं। इसके बाद किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 50 किलो DAP लेना है, पोटास 50 kg लेना है, सल्फर 5 kg लेना है, मैग्नीशियम 5 kg लेना है, और बोरॉन 2 kg और ह्यूमिक एसिड 2 kg लेकर खेतों की अच्छी तरह से जुताई करा लेनी है। और लास्ट बार आप जुताई कराएंगे तो आपको रोटावेटर के माध्यम से खेतों की जुताई करानी है एक बार, ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। तो हमने अपने खेतों को कितनी बार जुताई किया? पहली बार हमने 2 रोटावेटर के माध्यम से जुताई किया, फिर हमने 1 चास फार विधि से कराया, और हमने खाद का यूज किया, तो 3 बार हो गया। और चौथी बार किसान भाइयों हमने फिर खाद और चूना डालने के बाद हमने फिर फार के माध्यम से अपनी जुताई कराई। गहरी 6 इंची 7 इंची तक जुताई कराएंगे, और 5वीं बार में आप रोटावेटर के माध्यम से एक बार जुताई करा देंगे तो आपका खेत जिस तरह वीडियो में दिख रहा है वो बिल्कुल समतल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, और इस पर मल्चिंग या बेड विधि अच्छी बनेगी। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।